क्या वुहान के बारे में चीन जानबूझकर प्रोपेगेंडा कर रहा है? क्या चीन दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो इतना ताकतवर है कि उसने कोरोना वायरस को भी हरा दिया? अगर हाँ, तो चीन हार्बिन पर चुप क्यों है? और अगर नहीं, तो फिर ये वाकई सोच से परे है कि सिर्फ तानाशाही और गुंडागर्दी के दम पर कोई कोरोना को कैसे मात दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इन सब हालात के बीच कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर आई है। सिंगापुर की यूनिवर्सिटी ने भारत में कोरोना के खात्मे की तारीख तय कर दी है। इन दावों के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। प्रकृति के प्रचंड प्रकोप के बीच अदृश्य दुश्मन से मिलकर मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान के प्रधान सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जब मंथन कर रहे थे, तब उनके दिमाग में भविष्य की रणनीतियां भी आकार ले रही थी। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों को आश्वस्त किया। देश की आर्थिक बुलंदी पर प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी बताएंगे, मगर उससे पहले वो अच्छी खबर जानिए जो वायरस के विस्तार के बीच उम्मीदें दिखा रही है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन यानी SUTD ने अपनी एक रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से जो आंकड़े मिले हैं, उन्हीं आंकड़ों का हवाला देते हुए यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि भारत में अब कोरोना ज्यादा वक्त के लिए नहीं है, यानी कि मई खत्म होते होते कोरोना भारत से अलविदा कहने वाला है। जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर चर्चा कर रहे थे, उसी वक्त वायरस के अंत पर चर्चा हो रही थी। सिंगापुर यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 21 मई तक कोरोना के 97% तक खत्म होने के आसार हैं, जबकि रिसर्च में ये दावा किया गया है कि ये महामारी 18 जून तक 100% खत्म हो जाएगी। ये डेटा मरीज के ठीक और संक्रमित होने के आधार पर तैयार किया गया है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी की स्टडी में इटली और स्पेन को लेकर जो दावे किए गए थे, कमोबेश वो सच साबित हो रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 को लेकर जो कहा, भारत में कोरोना पर बनी हाई पावर कमेटी ने भी ठीक वही बातें कही हैं। वायरस विस्तार के बीच कोरोना के कहर की रफ्तार थमने से उम्मीदें आकार ले रही हैं, और ये सब लॉकडाउन की वजह से मुमकिन दिख रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा फोकस लॉकडाउन पर ही था। मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को हराने के लिए 2 गज दूरी के फॉर्मूले पर जोर दिया। पीएम मोदी ने इस बैठक में कहा, लॉकडाउन से हजारों लोगों की जान बची। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में मास्क और फेस कवर हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। पीएम ने राज्यों से हॉटस्पॉट और रेड जोन वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन सख्ती से लागू करवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्यों को कोशिश करनी चाहिए कि रेड जोन को ऑरेंज जोन में और उसके बाद ग्रीन जोन में तब्दील किया जाए। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खींची लक्ष्मण रेखा और कितनी लंबी होगी? क्या नजरबंदी की मियाद और ज्यादा बढ़ने वाली है? ये सवाल हर किसी के जहन में घूम रहा है। इन सवालों के जवाब के लिए हर कोई प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रहा है, क्योंकि सबसे सटीक भविष्यवाणी करने वाले रिसर्चर ने कोरोना के अंत की तारीख हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े मुख्यमंत्रियों ने भी लॉकडाउन को लेकर अपनी बातें रखी, अपने अपने राज्यों की स्थिति बताई। मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उस अर्थव्यवस्था का जिक्र किया जिसकी फिक्र हर किसी को हो रही है। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि हमें अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की सेहत ठीक है, हमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की लड़ाई के साथ साथ हमें अर्थव्यवस्था पर नजर बनाए रखना भी जरूरी है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में अर्थव्यवस्था को मजबूती देने को लेकर पूरा फॉर्मूला है। पीएम मोदी को यकीन है कि भविष्य में हिंदुस्तान की इकोनॉमी टॉप पर होगी। क्यों होगी, कैसे होगी, इसकी रणनीति प्रधानमंत्री मोदी बना चुके हैं। यानी पीएम मोदी एक साथ दोनों मोर्चों पर बड़ी जीत की उम्मीद के साथ कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अगर कोई आपसे ये कहे कि दुनिया पर कोरोना से भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पर वायरल ऐसी ही एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि 29 अप्रैल को माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने जा रहा है और इसके टकराते ही पृथ्वी खत्म हो जाएगी। क्या है इस वायरल दावे की चौंकाने वाली हकीकत? देखिए। क्या
29 अप्रैल को होने वाला है बहुत बड़ा धमाका। फेक है अड़ी फेक उड़ा क्या 29 अप्रैल को माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने वाला है? चाबी को उठाइए ना। क्या जो कोरोना से बच गए उनको उल्का पिंड मार देगा? एमती मिचो एवरेस्ट छाड़ सोशल मीडिया पर एक मैसेज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इसी महीने की 29 तारीख यानी 29 अप्रैल को एक भारी भरकम उल्का पिंड कितनी तेज गति से पृथ्वी से टकराने वाला है जिससे महाविस्फोट होगा। वायरल मैसेज में ये दावा किया जा रहा है कि सुपर ब्लास्ट के बाद पृथ्वी पर कुछ नहीं बचेगा। माउंट एवरेस्ट से भी बड़े उल्कापिंड का धरती से टकराना एक गंभीर बात है और इसलिए हमने इस वायरल खबर की तहकीकात शुरू की। इंटरनेट पर वायरल हो रही खबरों को खंगालना शुरू किया। शुरुआती जानकारी में हमें पता चला कि उल्का पिंड के साइज को लेकर सभी ने अलग अलग दावे किए हैं, लेकिन हर मैसेज में एक बात कॉमन थी। हर वायरल मैसेज में ये बात कही गई थी कि 29 अप्रैल को ये उल्का पिंड पृथ्वी से टकराएगा। अपनी पड़ताल में हमें ये पता चला कि मार्च महीने से ही इस तरह के मैसेज शेयर किए जा रहे हैं। हमें अमेरिका की एक प्रतिष्ठित साइट पर उल्का पिंड के 29 अप्रैल कनेक्शन से जुड़ा एक आर्टिकल मिला। इसमें लिखा था कि 20,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक स्पेस रॉक 52768 पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। इस स्पेस रॉक की चौड़ाई 4 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ये बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है और अगर कहीं ये धरती से टकरा गया तो पृथ्वी के बड़े हिस्से पर महाविस्फोट हो सकता है। लेकिन इस रिपोर्ट में उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने की बात नहीं कही गई है। चूंकि वायरल मैसेज में लोग अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का हवाला दे रहे थे, इसलिए हम नासा के होम पेज पर गए और वहां जाकर जानकारियां जुटानी शुरू कर दी। हम ये जानना चाहते थे कि नासा 29 अप्रैल की घटना के बारे में आखिर क्या सोचता है। नासा के हवाले से हमें ये पता चला है कि अपोलो कैटेगरी का एक एस्टेरॉयड तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और 29 अप्रैल दिन बुधवार को सुबह करीब 8:30 बजे ये पृथ्वी के ऑर्बिट के साथ इंटरसेक्ट करेगा। इन रिपोर्ट्स के आधार पर जो सबसे बड़ी बात हमें पता चली वो ये कि उल्का पिंड 29 अप्रैल को पृथ्वी से नहीं टकराएगा। ये अपोलो एस्टेरॉयड पृथ्वी से लगभग 18 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजर जाएगा। ये दूरी सुनने में बहुत बड़ी लगती है लेकिन अंतरिक्ष में दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए इस उल्का को जरूर हमारी तफ्तीश में ये खुलासा हुआ कि 29 अप्रैल को उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने का जो दावा सोशल साइट्स पर किया जा रहा है वो पूरी तरह झूठा है। यानी 29 अप्रैल